तो सर ये बीजेपी और 2005 का इलेक्शन आपने कहाँ से ये स्टार्ट किया अब कि भाई अब चलो पॉलिटिक्स करते हैं, अब बहुत हो गया? या ऐसा लगा कि चलो अब ठीक है, सब कुछ सेट है, सॉर्टेड है, अब पॉलिटिक्स करते हैं? यस, यू आर राइट इन अ वे हुँ, कि जब मैंने न्यूज़पेपर शुरू किया और मैं जो वैसे तो बचपन से 1977 का इलेक्शन भी मुझे अच्छी तरह से याद है, हुँ, जब मैं सिर्फ 10 साल का था। अच्छा। और उस इलेक्शन का वातावरण 1980 में चौधरी चरण सिंह को, जब मैं केवल 13 साल का था, मैंने उनकी स्पीच रैली रोहतक में सुनी थी। ओह! तो कैसी लगी थी, याद है कुछ आपको? अब ऐसे बहुत सारी बातें तो नहीं याद हैं, हाँ, हाँ। लेकिन उनको मुलाकात भी जो है उनसे वहाँ पर उस वक़्त हुई थी। हुँ, तो मेरे पिताजी के साथ जाने का मौका मिला था। कहने का था कि एक जागरूक नागरिक के नाते हुँ, और राजनीतिक चेतना इतनी थी कि राजनीतिक जो प्रभाव है समाज पे, उसको समझने का प्रयास करता था। हुँ, और कहीं न कहीं मन में कुछ बातें थी जिनको लेकर के था कि कभी न कभी राजनीति को सुधारने की आवश्यकता है और अपनी भूमिका उसमें अगर होगी, हुँ, तो अपने आप को आहूत करना पड़ेगा तो करेंगे। ओके। लेकिन ये बात स्पष्ट थी जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। हुँ, मेरा ये मानना था सदैव कि जैसे एयरक्राफ्ट में जब सीट बेल्ट बाँधते हैं, हाँ। तो कहते हैं पहले अपनी बाँधिए फिर दूसरों की मदद मदद कीजिए। कीजिए बाँधने में। हाँ, तो मुझे ये बहुत स्पष्ट था कि हाँ, कोई भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए, हुँ, तो उसको समाज जीवन में अपने आप को हुँ। और अपने परिवार को पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाते हुए, फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो। मतलब फाइनेंशियली के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं कि हुँ, परिवार को इमोशनली, सोशली, साइकोलॉजिकली हुँ, और ऑफ कोर्स फाइनेंशियली भी हुँ, परिवार को स्टेबिलिटी देना है। ओके। फिर बच्चों की परवरिश है, उनके प्रारंभिक जीवन के वर्ष हैं, हुँ, उसमें बच्चों को संस्कार भी देने हैं। हुँ। वो कोई और नहीं दे सकता है। हाँ, उन वो तो सब फैमिली कामों से के मिलते और हैं। राजनीतिक कार्य जो है लगभग एक 24/7 का कार्य हो जाता है। हुँ, तो इसलिए हर व्यक्ति को जो राजनीतिक क्षेत्र में समाज में काम करना चाहता है, मेरा ये मानना है हुँ, कि उसको पहले अपने परिवार और अपना सारी ज़िम्मेदारियों को हुँ, पूरा करते हुए हुँ, उस विश्वास दे कर के परिवार को हुँ, फिर समाज जीवन की तरफ अपना समय लगाना बढ़ाना चाहिए। उस नाते से 97 में जाकर के मुझे थोड़ा बहुत लगा कि राजनीतिक साथियों के साथ में मुलाकात बातचीत में हुँ, कि हरियाणा में और देश में भी इस राजनीतिक क्षेत्र में योग्य और क्षमतावान और प्रतिभावान लोगों की अब नए दौर में आवश्यकता रहेगी ओके। और हमें रहना चाहिए, आना चाहिए। हुँ, तो 97 में अडवाणी जी की स्वर्ण जयंती रथ यात्रा से मेरी सक्रियता बनी। अच्छा तब हुँ, हाँ जी। तो 98 में स्वामी इंद्रवेश जी रोहतक के बीजेपी के कैंडिडेट थे। हुँ, तो उनका इलेक्शन इंचार्ज बना करके मैं उनका इलेक्शन एजेंट था अच्छा 98 में तब। 98 में। ओके। 99 में डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी आउटर दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, हुँ, इंडिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी हाँ, यही वाली और जो शायद देश की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी हो। अच्छा इतनी तो बड़ी थी वो? यस 1999 में 35 लाख के करीब वोट थे। हुँ, तो आधी दिल्ली उसमें आ जाती थी। हुँ, तो उसके मैं इलेक्शन एजेंट रहा, इलेक्शन हुँ, इंचार्ज रहा। हुँ, उसके बाद पार्टी में अलग-अलग जगह पर जो सहयोग बनता था, सहयोग करता रहा। ओके। तो फिर उसमें 2003 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव था, तो उस समय सहयोग करने का मुझे पार्टी ने काम हुँ, दिया तो मैंने किया अपना काम। हुँ। तो चुनाव लड़ने की नहीं सोची थी। अच्छा आपने इन हाँ, ये नहीं था 2004 में सडनली जब हुँ, लोकसभा इलेक्शन आए, हुँ, तो वहाँ पर चुनाव मुझे लड़ पार्टी ने जी, चुनाव लड़ने के लिए हुँ, कहा रोहतक लोकसभा से। हुँ। तो मेरे लिए अप्रत्याशित था तब और तो मैंने कोई ऑब्वियसली हाँ, तैयारी भी नहीं की थी हाँ, और मैं कहीं गाँव में भी नहीं जाता था। हुँ, लेकिन पार्टी का निर्देश था, मैंने वो चुनाव हुँ, लड़ा और वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल के एमपी थे और सिटिंग एमपी थे और बीजेपी ने इंडिपेंडेंटली कभी इस सीट से चुनाव उस तरह का कोई लड़ा भी नहीं था। हुँ, सौभाग्य से वो हमने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा और सेकंड पोजीशन पर बीजेपी आई, पौने 2 लाख के करीब वोट मिले हुँ। और आईएनएलडी जो सिटिंग एमपी की जिनकी थी, वहाँ वो आईएनएलडी की ज़मानत ज़ब्त होती है। अच्छा उनके डिपॉज़िट इन हो गए। जी, हाँ, तो एक विश्वास बना के यहाँ काम करने से लोगों ने एक आपको स्वीकारा है। अच्छा। तो उस के साथ एक संबल मिला
हौसला बढ़ा हुँ, और सहयोग ये बना कि हमारे जो सांसद चुने गए थे, हुँ। वो 2005 आते-आते वो मुख्यमंत्री चुन लिए गए। तो आपको तो लगा कि उनका बाय इलेक्शन आ गया। ये भी सही है कि अगर ये यहाँ से लड़ेंगे तो एक दिन टॉप पोस्ट पे पहुँच सकते हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने ऐसा नहीं हाँ, सोचा। प्लीज़ टेक योर टी। हाँ, थैंक यू सो मच। लेकिन थोड़ा पानी पानी। ये है कि वो हाँ, चुनाव हुँ, लड़ने का मौका मिला हुँ, और उसके बाद में बाय इलेक्शन भी आया, बाय इलेक्शन भी लड़ा। हुँ, हुँ। तो सेम सेकंड पोजीशन और वोट शेयर आप पानी ले लीजिए। थैंक यू। अच्छा, वहाँ से हुआ। तो च वोट चाहे वोट शेयर रिटेन कर लिया। हुँ, तो उससे फिर मैं 2005 के इलेक्शन के बाद पार्टी ने मुझे विधानसभा चुनाव में हुँ, चुनाव संचालन समिति का मुझे अध्यक्ष बना दिया। हुँ, फिर विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में 90 के 90 सीटों में इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, तो फिर हुँ। घूमे। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान जी हमारे जनरल सेक्रेटरी पार्टी के प्रभारी थे। हुँ, उनके साथ पूरा प्रदेश घूमने का मौका मिला। ओके, तो उस प्रदेश चुनाव संचालन समिति के नाते से सभी 90 सीटों पर गया। अच्छा, फिर पार्टी ने मुझे प्रदेश महामंत्री बनाया, 2 हुँ, बार प्रदेश महामंत्री रहा। राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व दिया और पॉलिटिकल जर्नी में पार्टी ने बहुत मुझे काम दिया और काम से ही मान-सम्मान मैं मानता हूँ।